नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का समर चल रहा है। 2 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग हुआ। देश भर में 94 लोकसभा सीट पर जो है वो 7 मई को वोटिंग होगी। लेकिन 2 चरण की वोटिंग में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में और ख़ास करके उन ज़िलों पर जो है वो वोटिंग परसेंट पिछड़ा है। तो कैसा रहा वोटिंग परसेंट और क्या लोगों ने सोच के मतदान किया और माहौल क्या है, ये समझने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं जबलपुर के हाट हृदय स्थल कहे जाने वाले बड़े फुआरा इलाके में। लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिला। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? संजय जैन। संजय साहब, चुनाव को लेकर क्या माहौल नज़र आया आपको? इस बार कोई माहौल नहीं है वैसे चुनाव में। वो मोदी जी को जीतना है क्योंकि वो सब ईवीएम का खेल है। कोई कुछ भी करे, सत्ता में उन्हीं को बना रहना है। और जो शब्द वो बोल रहे हैं पप्पू या ऐसे आशोभनी अनेक प्रधानमंत्री होके उन्हें ऐसे रद्दी और अच्छे शब्द जो होना चाहिए वो यूज नहीं करना चाहिए। आशोभनी है, प्रधानमंत्री हैं आप, देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। क्या परसेंटेज देखा आपने डाउन भी गया है, क्या इसके पीछे वजह क्या नज़र आती? लोग नहीं निकले, लोग बाग भी नहीं निकले, महंगाई बढ़ती हुई है, हर चीज़ का प्राइवेटीकरण हो रहा है। जहां हमारे यहाँ फैक्ट्री में 8000 आदमी थे, आज 800 आदमी है। अडानी को वो भी उनने दान में दे दी। ये सब कारण जो है, ये सब कारण है। आदमी मीडियम क्लास जो है, व्यापारी वर्ग जो है, वो उस महंगाई की मार से और चपेट में आते जा रहा है। वो भी कहता है कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक्सेप्ट कर रहा नहीं, मजबूरी में ढो रहा है क्योंकि वो जानता है ईवीएम का खेल है। मैं किसी को भी वोट दूंगा, जाना वही है। जी भैया नमस्कार, कैसे हैं? क्या करते क्या हैं आप? अच्छा नहीं बोलते हैं। दादा नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया भैया जी। इस बार चुनाव को लेके माहौल जो है वो समझ में आया क्या रहा? नहीं, परसेंटेज के हिसाब से नहीं आ रहा है चुनाव का माहौल। कोई भी पार्टी आ सकती है, इसमें आने दो मत नहीं है। लेकिन माहौल जहाँ तक है भाजपा के फेवर में ज़्यादा जा रहा है आम पब्लिक के हिसाब से। हाँ, टारगेट बना, कोई भी चुनाव हो टारगेट आप रहते ही है और रहेंगे जब तक है। ये प्यार भी तो है हम लोग का। ये प्यार भी तो है हम लोग का कि हम आते हैं। समझ में आया कुछ माहौल? परसेंटेज डाउन रहा, 7 मई को वोटिंग है। भैया देखो, अपने हिसाब से तो है ना, जौन वोट नहीं डालता उसकी हर प्रकार की आईडी रद्द कर दो। जब वो महीनों अपनी नई आईडी बनवाने के लिए भटकेगा ना, तो झक मरा के उसको वोट डालना पड़ेगी। आप समझो तो, आखिर जो 40% लोग जाते कहाँ जो वोट नहीं डालते? बता, अगर सरकार छुट्टी देती है, ऑफिस छुट्टी देती, सब चीज़ की छुट्टी मिलती है, तो ये गए कहाँ? क्यों नहीं डाला वोट इनने? तो इनकी जो है वोटर आईडी, आधार कार्ड, लाइसेंस सब रद्द कर दो, नए बनवाओ जा। ये प्रावधान है, मतलब ये तरीका होना नहीं चाहिए भाई। जब तक इनको सख्त सजा नहीं मिलेगी, वोट डालने के लिए जागरूक कैसे होंगे? अच्छा, 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है, कुछ समझ में आ रहा है माहौल? भैया हमें तो अपने जबलपुर की समझ में आई बस। क्या समझ में आया? मतलब कि जैसे बीजेपी जीत है। बीजेपी जी। हाँ, अब बाकी के अपन का बोलें। ठीक है भैया नमस्कार। हाँ जी, लो। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं ये। क्या शुभ नाम लिखते हैं? आशीष कुमार जैन। क्या करते हैं भैया? दूध की दुकान है। दूध की दुकान। समझ में आ रहा है कुछ चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में क्या है भैया, बीजेपी का पल्ला भारी है। ऐसा? बीजेपी बीजेपी का पल्ला भारी है। मुद्दे क्या सुनाई दे रहे हैं इस बार कुछ? मुद्दे का क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव होगा? जिन मुद्दों पे होना चाहिए था वो मुद्दे है या नहीं है? वो मुद्दे भी हैं। है। सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्दा हावी देखा आपको? उनकी निजी प्रॉब्लम। राम मंदिर का मुद्दा लगा क्या कि इस बार चुनाव में इफेक्ट डालेगा? राम मंदिर का इफेक्ट पड़ेगा, पूरा पड़ेगा।
बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है जी। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। क्या इधर आइए, क्या करते हैं? हाँ, मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। अच्छा, चुनावी माहौल 7 मई को फिर से वोटिंग है तीसरे चरण की, मध्य प्रदेश में भी होना है। कुछ समझ में आ रहा है माहौल क्या है? माहौल तो इस तरफ एक ही तरफा है, बिल्कुल मोदी जी की तरफ। ऐसा? बिल्कुल। कोई इसकी वजह? वजह तो बहुत सारी, इतनी सारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है लोगों को, उसकी खास वजह यही है, उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे मोदी सरकार आनी पक्की है। ऐसा? बिल्कुल कंफर्म है ये बात? बिल्कुल 100%। हाँ जी। ठीक है। तो भाई साहब, हमने देखा पहला और दूसरा फेज मध्य प्रदेश के भी सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें परसेंटेज लगभग 8% डाउन हुआ। क्या समझ में आ रहा है कि क्यों, क्या ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये स्थिति हो रही है या लोग निकल नहीं पा रहे हैं? सरकार की योजनाएं हुई, प्रशासन की तरफ से बहुत सारे कोशिश किए गए, उसके बावजूद ये स्थिति है। नहीं, ये तो सर चुनावी लहर है, बाकी वोटिंग क्या कर सकते हैं आप भाई, चुनाव तो हो रहे हैं उसी आधार पर, लेकिन मोदी जी जीतेंगे। मुद्दे क्या नज़र हावी आ रहे हैं आपको बाजार में सबसे ज़्यादा? महंगाई है बहुत ज़्यादा, महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा और क्या भाई, देश में महंगाई है। दूसरा नंबर पार्टी तो ध्यान दे रही है, रोजगार वगैरह हो रहा है, लेकिन महंगाई मेन मुद्दा है। महंगाई फिर भी लोग सरकार के साथ हैं। हाँ, सरकार के साथ हैं। अब मोदी जी सही प्रधानमंत्री हैं, भाई विकास कर रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है जी। भैया नमस्कार। जी कैसे नमस्कार। हैं? बढ़िया, आप सुनाए? चुनाव को लेके हम लोग निकले हैं, तीसरे चरण की वोटिंग होना है 7 मई को। 2 चरण में हालांकि वो उत्साह नज़र नहीं आया। हमारे यहाँ तो 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। ठीक है। कुछ तो गर्मी का भी प्रभाव है, जहाँ एकदम 45-46 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। और दूसरा क्या है कि विपक्ष में मतलब जो पार्टियां होती हैं जिनमें उत्साह होता है, यहाँ 2 पार्टी हैं, कांग्रेस बीजेपी। तो यहाँ ऐसा कुछ विशेष उत्साह का माहौल इसलिए नहीं है कि कोई कैंडिडेट कांग्रेस के पास में मतलब उतना सशक्त कैंडिडेट नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नहीं है। ये एक मानसिकता लोगों में देखी जा रही है कि अरे कई लोगों का ये सोचना रहता है कि अरे जीत तो रहे हैं, अब काहे के लिए हम धूप में बाहर निकलें। सब अपने अपने तरह के तर्क हैं लोगों के। मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस की भावना भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है ना। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि एक जब कोई परिणाम जैसे घोषित जैसा हो जाता है तो फिर लोगों में ये रहता है कि यार अब ऐसा होना ही है, अब काहे के लिए हम परेशान हो। ये चीज़ होना है, तय है, तो फिर क्यों हम लोग निकले। जी नमस्कार साहब, कैसे हैं? नमस्कार, बोलिए। चुनाव का माहौल चल रहा है, हाँ। 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग होना है। कुछ समझ में आ रहा है मुद्दे क्या है, नारे क्या है? अरे भैया, नारा का है मोदी है आने, सीधी सी बात जो है। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि अब राम जो है ना, भगे भगे पड़ रहे हैं। कौन भग रहा है? जो रायबरेली और अमेठी, हाँ जी, ये अभी बताइए। तक वो सीटें तय नहीं हो पाई, हाँ, और आज आखिरी समय है वोट भरने का। हाँ, तो अब आप समझ लो खुद की उनकी क्या पोजीशन है। ऐसा हाँ, तो क्या है, उसकी नीतियाँ अच्छी हैं, नीतियाँ। मोदी की नीतियाँ अच्छी हैं। अब ये देखो, महंगाई तो समय के अनुसार से बढ़ना है, उसमें कोई कितना ही कहे कि भैया मोदी के कारण महंगाई बढ़ी है, तो ऐसा है नहीं है। मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अपने भारत की साख बढ़ाई है। विश्व में भारत की जो आज स्थिति है, पहले कभी नहीं थी। कभी नहीं थी, है ना? तो 2014 के पहले नहीं थी ऐसी। हाँ, है? कहने का मतलब। जी भाई साहब नमस्कार। हम चलिए, सम्मति देने वाले का ख्याल। ठीक है। भैया नमस्कार। अच्छा, आपसे बात हो गई है। जी भैया नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया भैया, सब ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है चुनाव का माहौल?
जहाँ का समझ में आ रहा है बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ। अभी तीसरे फेज को वोटिंग है 7 मई को। मुद्दे क्या नज़र आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा चर्चाएं किस पे हैं बाजार में? भाई बीजेपी की ज़्यादा चर्चा है। बीजेपी बीजेपी की। जी हाँ। और मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दा है, रोजगार है, क्या है? ये ऐसा है कि महंगाई तो एक सी सब दिन एक सा है। सस्ता तो वही चीज़ है, महंगा तो वही चीज़ है। इस बार जब वोट डाला लोगों ने या डालने जा रहे हैं तो चर्चा किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? विकास को लेकर हो रही है? विकास को लेकर चल रही है। विकास के जी हाँ, विकास के नाम पर चल रही है। जी भाई साहब कैसे हैं? सर एकदम अच्छे हैं सर। क्या माहौल है? एकदम अच्छा माहौल है। बीजेपी जिंदाबाद, 90% से बहुमत। और चूंकि विकास की जहां तक बात है तो आज तक की बीजेपी की सिवा किसी ने विकास किया ही नहीं। जिन्होंने किया सिर्फ अपना ही घर बनाने के लिए। क्यों 2014 के पहले सड़कें नहीं थी क्या? सड़कें रोडें थी, गड्ढे थे, नाम की रोडें थी, गड्ढे थे। जहाँ भी जाओ वहीं भी गड्ढे मिले। आज तो कम से कम ये कि जिस लाइन से निकलो तो सारी रास्ताएं प्लेन है, क्लियर हैं, न तो अत्याचार हैं न कुछ नहीं। पहले तो जिसका जो मन चाहे वो करो। आज तो कम से कम इतना बड़ा विकास है और सुधार है। चर्चाएं कौन कौन से मुद्दे पर हो रही है इस बार लोकसभा चुनाव? विकास की, टोटल विकास की ही चर्चा है। किसी भी व्यक्ति को या गरीब हो अमीर हो उनसे कोई उनके लिए सब एक समान है। आज महिलाओं की व्यवस्थाएं देखो, किसी के घर वाले हैं कोई परेशान करता कुछ भी तो आए तो 1000-1200 की बनाए हैं वो भी वक्त में काम बेचारी देते हैं। जेंट्सों को तक को 100-200 रुपये खर्च देते हैं, जब कभी नहीं होता तो वो भी देते हैं। तो उनको भी एक सहारा कितना बड़ा है। बीजेपी ने नहीं किया, कौन किया है? आज तक दर की ठोकरें ले लीजिए, घूमती भागती थी रोडों में। आज तो कम से कम 90% आराम से बेचारी जीवन यापन कर रही हैं। जी सर। ये मुद्दा है कि विकास को लेकर जो है। जी भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? आम छील रहे हैं। आम छील रहे हैं। चर्चा क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव में भैया हलचल तो बहुत तेज रही मगर बिल्कुल ढल हो गई। क्योंकि वोटिंग उतनी हुई नहीं है। वोटिंग के पीछे अब देखो अब क्या होता है आगे। कारण क्या रहा? कारण तो अब सबको मालूम है क्या कारण है भैया। फिर भी क्या समझ में आया? सब सुविधाएं जैसी रहती नहीं वैसी रही नहीं है। धूप में भी आदमी परेशान, लाइन लगा लगा के। बुजुर्ग लोग अलग परेशान। सब यही चीज़ चल रहा है और क्या है। वैसी सुविधाएं नहीं मिली इसलिए। जी दादा नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है। वोट किया था इस बार? हाँ वोट किया था। क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव में? क्या लगा कि किस चीज़ को लेकर वोट किया है लोगों ने? ये राम मंदिर का मुद्दा है पहले है। किसका? राम मंदिर। राम मंदिर सबसे पहला मुद्दा वही है। हाँ। ओके, फिर दूसरा? दूसरा 370। हाँ? धारा 370। धारा 370। अच्छा, और जो गरीबों को अनाज मनाज मिल रहा है बस। अच्छा, राम मंदिर, धारा 370 और अनाज, इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग हो रही है ना? माहौल समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। क्या है? यहाँ तो अब लोग सब भाजपा जीतेगी। ऐसा? और बाकी जगह पे क्या स्थिति लग रही है? अभी तो सभी जगह ठीक है ना, सरकार तो भाजपा की बनेगी। जी भैया नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? अभी हम दुकान में काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा, प्राइवेट काम करते हैं तो चर्चा क्या है प्राइवेट लोगों में जो नौकरी करते हैं इस बार चुनाव में? लोगों में चर्चा ये है लाडली बहना के कारण बीजेपी आएगी। ऐसा? कुछ तो नहीं। वो तो स्टेट में है ना, सेंटर में कैसे होगा? स्टेट ही में तो रहते हैं। हाँ, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं जो चल रहे हैं। तो राम मंदिर का और बीजेपी की लहर है अभी तो। ऐसा? पहले जो लहर थी वो लहरों में जीतती आई है अभी तक। कोई भी पार्टी हो लहरों के कारण जीतती आई है। राम मंदिर मुद्दा रहेगा। राम मंदिर मुद्दा, बीजेपी हिंदूवादी इस कारण से भी जीत जाएगी। और दूसरा मुद्दा? दूसरा मुद्दा कोई समझ में नहीं आ रहा। महंगाई, रोजगार, महंगाई तो वो समय के अनुसार बढ़ती रहती है। सैलरी कम थी, काम सस्ता था माल, सैलरी ज़्यादा है तो माल महंगा लगता है। महंगा कोई मुद्दा नहीं है। भैया नमस्कार। भाई साहब
कैसे हैं? बढ़िया है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? योगेश दुआ। योगेश जी, समझ में आ रहा है माहौल चुनाव का क्या है? बीजेपी लहर है। क्यों, ऐसा क्यों? लहर ही दिख रही है, ऐसा क्यों क्या? अजय, ये बीजेपी की लहर है तो ये कांग्रेसियों को बीजेपी में क्यों शामिल कराया जा रहा है? कुछ समझ में इसको लेकर कोई चर्चा है जनमानस में? इसको लेके कोई चर्चा नहीं है। ये बीजेपी गणित, इसका गणित बीजेपी जानती है। ऐसा? हाँ। क्या गणित है? नहीं, अपने को समझ में नहीं आ रहा। फिर भी कोई चर्चा तो होती होगी कि ऐसा क्यों? कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। अरे, इस बार वोटिंग परसेंट को लेके कुछ आकलन हुआ कि कम हुआ तो क्यों हुआ? वोटर निकले नहीं इस बार, और क्या है, कुछ कम निकले। कारण क्या है? सरकार से नाखुश है? ना, ऐसा कोई कारण नहीं है। ये व्यक्तिगत कारण है आदमी के, अपने अपने व्यक्तिगत कारण। ठीक है, चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ छोटू, क्या करते हो? अभी तो यहाँ पे दुकान लगे हैं। दुकान लगाते हो? कुछ चर्चा चल रही है बाजार में काय की? हाँ? नहीं, चुनाव को लेकर कुछ है? कुछ है, बहुत कुछ है। क्या है? बस बीजेपी। हाँ, ठीक है जी। मैडम नमस्कार, कैसी हैं? ठीक है। क्या करती हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करती है। इस बार वोट किया था आपने? हाँ। क्या सोच के वोट किया था? कुछ है दिमाग में कि क्या मुद्दे क्या थे? काय के लिए? मतलब आदमी होता है ना कि कुछ सोच के वोट करने जाता है कि इस मुद्दों पे करेंगे, इन मुद्दों पे करेंगे, डेवलपमेंट पे करेंगे। तो महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? हम लोगों के मन में तो ये चल रहा है भैया कि थोड़ा सा महंगाई कम हो। महंगाई इतनी ज़्यादा है। हाँ, उसी के लिए महंगाई का एक मुद्दा। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अब भैया देखो, 4 लोगों के साथ मिलकर बात करो तो यही लगता है कि महंगाई बहुत, और हर चीज़ में मतलब होते कम तक किसी चीज़ के रेट हो ही नहीं रहे हैं। सब चीज़ के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, अब गोल्ड ही देखो ना, 60, 63, 70,000 हो गया। जब महिलाएं ये सब महंगाई का सामना करती हैं तो सरकार को कोई दोषारोपण करती है कि नहीं करती? क्या चर्चाएं हो रही है? चर्चा होती, अब देखो घर में करते। अब जैसे कोई अपने यहाँ का पार्षद है, कुछ है, भैया बोलते हैं, अब बुलाते हैं फ़ोन करके कि आओ देखो और ये क्यों बढ़ रहा है। सभी चीज़ के लिए बुलाते हैं, सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता। लेकिन भैया जब तक वोट नहीं पड़ती तो वे लोग आते हैं 10 बार, और वोट पड़ने के बाद कोई आता ही नहीं है। हाँ, ऐसा चले जाते हैं। हाँ, कोई नहीं आता फिर तो पूछने था। बहुत अच्छा, आइए कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। हाँ, आ रहे हैं भैया जी। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? विपिन राज। विपिन जी, माहौल चुनाव का चल रहा है जी, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, समझना क्या है, जो काम करेगा पब्लिक उसी पे जाएगी। 7 मई को वोटिंग होना है तीसरे दौर की, है ना जी। सबसे ज़्यादा चर्चाएं होते हैं ना कि इस बार चुनाव में विधानसभा में क्या थे, लोकसभा में इस बार क्या चर्चाएं हैं? चर्चा यही है भाई, आम नागरिक यही देखेगा कि प्रगति कैसी हुई है, किस प्रकार से हो रही है, भविष्य कहाँ है भारत का, अब उसी पर चर्चाएं होती है। लग रहा है कुछ भविष्य? भविष्य क्या है भाई, बस 400 पार है इस बार। है? बिल्कुल है, पक्का है। ठीक है, आइए जी। भाई साहब आइए, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे कि मोदी जी के राज में सब चीज़ में सुधार हुआ है। कांग्रेस ने 60-70 साल में देश में कुछ नहीं किया है। उनके नेता पैसा पास करवाते रहे और सब अपने अपने अंदर रख लेते रहे। ये कम से कम पैसा पास कराते हैं तो आज इतनी अच्छी अच्छी रोडें दिख रही हैं। मोदी को कम से कम 20 साल देश में रहना चाहिए। जो 70 साल में कांग्रेस ने बर्बाद किया है, एक ही खानदान ने पूरा पैसा ले लेके विदेश भेजा है। उस समय अंग्रेजों ने विदेश पैसा भेजा, अब कांग्रेस वाले विदेश पैसा भेज रहे हैं। तो बहुत अच्छी सरकार आई है। सबको बोलो कि भैया बीजेपी को वोट देंगे, कम से कम 20 साल के लिए मोदी जी को दोबारा लेके आए हैं, तब देश में उन्नति होगी। ठीक है, क्यों भैया, क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार। मोदी के आने से लहर रहती, जनता में उत्साह रहता है, और जितने नेता हैं उनको और ज़्यादा उत्साहित करते हैं सब बातों को लेके।
उत्साह ही है कि कांग्रेस कूद कूद के चली जा रही है उस तरह? कांग्रेस कूद के जा रही है, जबरदस्ती जा रही है, कोई मतलब नहीं है इनका, तो भी जा रही है। क्योंकि भाई डॉक्टर मोहन यादव जी का जो आज इतना अच्छा मतलब यहाँ पर चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में, MP में चल रहा है, उनका प्रचार चल रहा है और एक से एक कार्य किए हैं डॉक्टर मोहन यादव ने और शिवराज सिंह ने। मोदी सरकार बननी ही चाहिए और बनेगी। हाँ जी। जी भैया, क्या शुभ नाम है? विजय राठौर। राठौर साहब जी, क्या है इस बार समीकरण? बस मोदी ही है, मोदी की लहर, मोदी ही आएगा। तो कांग्रेस का फट्टा साफ है। क्यों? कांग्रेस ने अब तक किया ही क्या है? अब हम लोग तो जब से पैदा हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी की सरकार में तो समुद्र के अंदर से गाड़ी ट्रेन चलने लगी, बताओ। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। कौन से समुद्र से ट्रेन चल रही? लो समुद्र से चालू हो गई ट्रेन, है ना? हाँ, पैदल नहीं थे, सही तो बात है। अभी तो अब ये सब चीजें आप देख के बताते अनुभव से या फिर नहीं सुन के बोलते? अभी मैंने टीवी में देखा है। हाँ। अभी जस्ट 12 बजे। क्या देखा? कि ट्रेन मतलब समुद्र के अंदर से जा रही है। हाँ। तो पहले भी तो ट्रेन चलती थी ना? ट्रेन समुद्र के अंदर कब चली? मोदी आया जब से ही चली, जब ही से कुछ विकास हुआ। जलपुर में देखो तब बन रहा है वो क्या बोलते जी आप, ब्रिज आपका। इसके पहले तो कभी नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ। अभी तो आपको समुद्र के अंदर ट्रेन में घूमना है ना? हाँ, घूमना बिल्कुल हार्दिक इच्छा जाने की। अब वो साइड जी भाई साहब, नहीं नारेबाजी नहीं करते। नमस्कार सर। नारेबाजी मत करो जी। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा कुछ नहीं है भैया, कुल मिला के मोदी जी की लहर चल रही है। जब तक मोदी जी हैं, जब तक बीजेपी पार्टी है। एक्चुअल बात ये है। तो मतलब मोदी जी हटे तो पार्टी गई? बिल्कुल सत्य है ये बात। आज जो भी प्रत्याशी जीत रहा है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत रहा है ना? मोदी जी ने विकास के कार्य किए हैं, मोदी जी की सोच बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन अभी की बीजेपी की जो पोजीशन है, जब तक मोदी जी है, जब तक बीजेपी पार्टी है, अभी उनको प्रत्याशी जीतता रहेगा, किसी भी पार्षद से लेके आप लोकसभा सांसद तक का, सिर्फ मोदी जी के नाम पे। काले कुत्ते को खड़ा कर दो आप, वो भी जीत जाएगा। बिल्कुल सत्य है, आप किसी भी आदमी को पूछ लो। आदमी नहीं जीत रहा, प्रत्याशी नहीं जीत रहा है, बीजेपी नहीं जीत रही है, मोदी जी जीत रहे हैं। इसके बाद आप बीजेपी के भी हाल आने वाले समय में बहुत अच्छे नहीं रहेंगे 10-20 साल बाद, क्योंकि ये कचरा जो जा रहा है, ये बीजेपी जो एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस का, ये भी गलत बात हो रही है। क्योंकि जो आदमी 20 साल जिस पार्टी में रहा, वो उसका नहीं हो पाया, तो तुम्हारा क्या होगा अभी 2-5 साल में? ये बात क्या बीजेपी को समझ में नहीं आ रही? पूरी समझ में आ रही है, लेकिन अभी उनको ये लग रहा श्रेय लेने की होड़ है कि हम कांग्रेस का पत्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन ये बात जोगो कि जो औलाद अपनी माँ की नहीं हो पाई, जिस पार्टी ने उसको जीवन भर का सब कुछ दिया, बड़े बड़े नेताओं ने 20-20, 25-25 साल में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को सब कुछ उस कांग्रेस पार्टी ने दिया, वो उनके नहीं हो पाए, तो अब क्या बीजेपी के हो पाएंगे आने वाले समय में? आप खुद बताइए अगर हम गलत बोल रहे हों तो। ये मुद्दे हैं, ये बीजेपी को मंथन करना चाहिए और बीजेपी को मोदी जी के अलावा 10-15 बड़े नेता और ऐसे खड़े करना चाहिए कि जिनसे पार्टी आगे चलती रहे। अभी मोदी जी के अकेले पे जीत रही है पार्टी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें बीजेपी वाले। तो ये क्या हाल में आज हमने समझा लोकसभा चुनाव में लेकर जो क्या मुद्दे चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा अहम क्या है, तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर ही जो है वोट पड़ रहे हैं और चुनाव सरकार फिर से यदि बन रही है तो मोदी के ही चेहरे पर बन रही है। लेकिन इस बात को भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यदि पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी जो है दूसरे नेताओं को खड़ा करना चाहिए और तमाम मुद्दे कांग्रेसियों के जाने को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं। महंगाई का भी मुद्दा है, रोजगार का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि बात हो रही है तो कहीं ना कहीं विकास की हो रही है। विकास ही इस लोकसभा चुनाव में पहला मुद्दा है और राम मंदिर भी उसके साथ पैरेलल है। तो देखना है कि 2024 का रण का कारवां जो है वो कहाँ रुकता है और 4 जून को ये क्लियर हो पाएगा कि इस बार जो मोदी के नाम पर वोट डालने की बात हो रही है, तीसरी बार फिर से मोदी के नाम पर हैट्रिक लगती है या नहीं। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।